हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलीगन का फर्स्ट पार्ट। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पॉलीगन पार्ट वन। पॉलीगन पॉलीगन क्या होता है? तो कोई भी इनक्लोज्ड एरिया लाइन सेगमेंट से जो मिलके बनता है उसको हम पॉलीगन कहते हैं, लेकिन टू डायमेंशनल शेप में। जैसे कि अब मैंने स्ट्रेट लाइन का बात किया, तो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है कोई भी इनक्लोज्ड एरिया, कोई भी इनक्लोज्ड फिगर। जैसे कि अब ये स्ट्रेट लाइन मैंने यूज किया, तो ये दो स्ट्रेट लाइन मैंने यूज किया, तो क्या मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम हमको थ्री लाइन सेगमेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये एक मेरा पॉलीगन, पूरा एरिया क्लोज्ड हो चुका है। तो ये हमारा पॉलीगन है, जिसमें इसको हम लोग साइड्स कहते हैं, और ये जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये साइड्स है और ये वर्टेक्स है। तो किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, ऑलवेज, हमेशा रहेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ sides will be equal to number of vertex। ये होगा, ये कंडीशन किसके लिए होगा? फॉर एनी पॉलीगन। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन। तो इसको हम लोग पॉलीगन बोल सकते हैं। तो पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स एन जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 3 होना चाहिए, और 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो एन का वैल्यू हमारा 3 या मोर देन 3 हो सकता है। एन हमारे क्या है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टेक्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टेक्स, एन हमारा हो गया। तो हमारा ये पॉलीगन whose थ्री साइड्स नोन एज ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन मतलब पॉली मतलब मेनी। तो ऐसा मेनी, बहुत सारा ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर पॉलीगन का। अब जैसे कि ये 3 साइड्स है तो ये ट्रायंगल हो गया, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल होगा, 5 साइड होगा तो पेंटागन होगा, 6 साइड्स है तो हेक्सागन होगा, देन हेप्टागन एंड ऑक्टागन। एंड उसके बाद जो भी हम लोग कर सकते हैं, एन का वैल्यू जो भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, एन शुड बी, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन हमेशा नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ वर्टेक्स फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, और एन का मिनिमम वैल्यू हमारा 3 है, 3 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीगन। तो पॉलीगन हमारा क्या हो गया कि एरिया, एक ऐसा एरिया जो कि स्ट्रेट लाइन से इनक्लोज्ड है टू डायमेंशनल प्लेन में, तो हमारा वो पॉलीगन हो गया। ठीक है, अब जैसे अब तो पॉलीगन टाइप, बहुत सारे टाइप्स के पॉलीगन होते हैं। ठीक है, पॉलीगन के जो जो टाइप्स होते हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जब अब जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाया, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, जैसे सपोज ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 4 साइड्स का पॉलीगन है। मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, ऐसा भी तो पॉलीगन बना सकता हूँ। क्या ये पॉलीगन है? हाँ, ये भी पॉलीगन है। ये दोनों पॉलीगन है, बड़े दोनों अलग अलग है। एक्चुअली बोला जाएगा तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, दोनों क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है? हाँ, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है। बट इसमें भी 2 कैटेगरीज है। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या है? हमारा एक भी
ये जो एरिया देख रहे हो धंसा हुआ एरिया, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होगा, सब उभरा हुआ एरिया यहाँ पे। जो भी हमारे कॉर्नर होंगे ना, ये मतलब एक पॉइंट पे होंगे, ऐसे बाहर की तरफ निकले होंगे, यहाँ पे एक अंदर की तरफ है। तो ऐसा जब भी होगा तो वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो कॉनकेव पॉलीगन का मिनिमम, ट्राइंगल में तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ट्राइंगल तो हमेशा वो कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बना सकते हैं या कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये वर्टेक्स को तो हम लोग कभी भी अंदर की तरफ हम लोग उसको बेंड नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये हमेशा ट्रायंगल हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन ही देगा हमको। बड़े ये कोरिलेटरल में अभी मैंने एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखाया, ये कॉनकेव भी दे सकता है और कॉन्वेक्स भी दे सकता है, कॉनकेव भी दे सकता है, ठीक है। और मतलब मोर देन 4 या मोर देन 4 साइड्स, 5 साइड्स का भी हो सकता है। 5 साइड्स का मान लो ये हमारा पेंटागन है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी तो है, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए हो गया और ये मेरा कॉनकेव के लिए हो गया। तो पता चला कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन क्या है। हाँ, पॉलीगन का मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टेक्स 3 हो सकते हैं, क्योंकि 2 में तो हो नहीं सकता इनक्लोज एरिया। अब जैसे मैं बोलूं कि भाई ये भी है एरिया, ये भी तो इनक्लोज है, तो क्या पॉलीगन नहीं, पॉलीगन नहीं, स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज हम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे पॉलीगन के लिए, ठीक है। अब ये कैसा पॉलीगन है, जैसे अगर मैं बोलूं ये कैसा पॉलीगन, क्या ये पॉलीगन है, इसमें भी तो एरिया बन रहे हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में क्या होता है, साइड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो ये जो साइड है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसा कभी भी पॉलीगन देखो तो एक्चुअली इसको भी पॉलीगन ही बोलेंगे, बड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीगन है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स, बस याद रखना कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करके एरिया इंक्लोज करता है, क्योंकि एरिया इंक्लोज है, ये भी एरिया इंक्लोज है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई पॉलीगन ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ पॉलीगन, ट्रायंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ, ठीक है, और एक पेंटागन भी ले लेता हूँ। अभी मैं रेगुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर में पढ़ाऊंगा। अब कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, इसमें एन हमारे क्या हो गया 3, एन हमारा नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टेक्स दोनों इक्वली है, तो जितने नंबर ऑफ साइड्स है उतने नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो एन का वैल्यू, एन नंबर ऑफ साइड्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे एन का वैल्यू 4 है और यहाँ पे एन का वैल्यू 5 है, ठीक है। अब भाई एन 3 है, वर्टेक्स 3 है, मतलब एंगल 3, तो ये जो हमारा एंगल है ये सबको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ये सारा एंगल जो है दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ये सब, ये जो इसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ये भी हमारा इंटीरियर एंगल होगा। और वो भी हमारा इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये हमारा इंटीरियर एंगल्स हो गया, ठीक है। पता चला इंटीरियर एंगल्स क्या हुआ। अब फिर एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, अगर ये इंटीरियर है तो फिर एक्सटीरियर एंगल होगा क्या, तो एक्सटीरियर एंगल इसको कहेंगे,
अब किसी भी एक वर्टेक्स मेरा ये है, तो उस वर्टेक्स को हम एक्सटेंड करेंगे किसी भी लाइन से, चाहे आइदर इधर। मान लो मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं, इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं, इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं। तो ये जो एंगल हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये हमारा एक्सटीरियर हो गया। ये हमारा एक्सटीरियर। तो देख रहे हो किसी भी सिंगल वर्टेक्स में, अब ये ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। लाइंस एंड एंगल्स मैंने पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइन में कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करता है, या इसको हम लोग एडजेसेंट लाइन बोलते हैं, तो वो लीनियर पेयर बनाता है, लीनियर पेयर। क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, तो हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर will be equal to 180 degree. For any one of the vertex. तो ये एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्यों क्या होगा 180? क्यों? क्योंकि लीनियर पे बना रहा है। यहाँ पे भी देखो लीनियर पे बना रहा है, यहाँ पे भी लीनियर पे बना रहा है। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर सिंगल वर्टेक्स में, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर मिलके क्या होगा 180 डिग्री। किसी में भी देखो, यहाँ पे भी अगर एक्सटेंड कर रहा है तो ये 180 बनाएगा, ये और ये जो भी, तो हमेशा 180, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर मिलकर हमेशा सिंगल वर्टेक्स में 180 डिग्री एंगल ही बनाएगा। याद रखें, किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन के लिए एप्लीकेबल। तो ये सब के लिए एक्सटीरियर क्या हो गया, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। सब ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये सब हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। ओके, अब इसमें किसी को कंफ्यूजन होता है, तो मैं बताता हूँ कंफ्यूजन क्या होता है। उसको मैं रफ कर देता हूँ। अब जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब मैं एक एक्सटीरियर एंगल बनाना चाहता हूँ। जैसे ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल, तो इसका मैं अगर एक्सटीरियर से एक्सटेंड करूं तो ऐसे कर सकता हूं। ये एक्सटीरियर हो गया और ये इंटीरियर हो गया। मैं इसको ऐसे भी तो एक्सटेंड करके एंगल बना सकता हूं, ये भी तो एक्सटीरियर हो गया। और ये इंटीरियर का ऑपोजिट हो गया, ये इंटीरियर का ऑपोजिट। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। तो ये एंगल क्या इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? तो इसके एक्सटीरियर 3 एंगल्स हो गए, एक ये एक ये एक ये, बट ये एंगल इंटीरियर का ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पे, अब ये सबका सम तो 360 डिग्री होगा, सबको पता है। और तो इसीलिए मैंने बोला था कि किसी भी एक वर्टेक्स से अगर मैं एक्सटीरियर एंगल एक्सटेंड करूं तो उस इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होगा। बट अगर मैं बोलूं कि भाई अगर मैं ऐसा कर दूं, तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे उस एक्सटीरियर के साथ ये इंटीरियर का एक पार्ट, इंटीरियर का एक पार्ट और एक इंटीरियर का एक पार्ट और इंक्लूड हो गया। तो हमेशा कभी भी सम्स आएगा ना, तो एक्सटीरियर एंगल इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, आइदर ये फिर या फिर आइदर ये, आइदर ये या फिर आइदर ये, आइदर ये या फिर आइदर ये। ठीक है, और हमको याद रखना पड़ेगा किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। लेकिन वो एक्सटीरियर एंगल एक ही होना चाहिए किसी भी वर्टेक्स में, सिंगल वर्टेक्स में। जैसे कि अगर मैं ये डायग्राम बना रहा हूं तो हमको एक ही एक्सटीरियर एंगल रखना पड़ेगा। तो ये मेरा एक सिंगल एक्सटीरियर है, ये भी मेरा एक सिंगल एक्सटीरियर है, ये भी मेरा सिंगल एक्सटीरियर है।
तो सिंगल एक्सटीरियर पूरे एक्सटीरियर एंगल का मतलब हर एक वर्टेक्स से एक ही एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। यहाँ पे 3 एक्सटीरियर एंगल हो गए, तो इस पूरे का सम 360 नहीं होगा, एक वर्टेक्स से एक ही एक्सटीरियर एंगल, और इसको हम एक्सटीरियर एंगल कंसीडर नहीं करते हैं, आइदर ये या फिर आइदर ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया। इस फिगर को हम ऐसे भी बोल सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सोचिएगा अरे सर तो ऐसे रेगुलर ऐसे कर रहे हैं, नहीं, मैं एक्सटीरियर एंगल ऐसे कर दूं, मैं एक्सटीरियर एंगल ऐसे कर दूं, मैं एक्सटीरियर एंगल ऐसे कर दूं, इसका भी सम हमारा 360 ही होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका भी सम, क्योंकि ये अपोजिट एंगल होता है ना, ये आइदर ऐसा फिगर बनाओ या फिर ऐसा फिगर बनाओ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने इसके जगह पे ऐसे बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन will be equal to always 360 डिग्री। और वो एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, एक वर्टेक्स में एक ही एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं ऐसे करके यहाँ पे भी एक्सटीरियर बना दिया, यहाँ पे भी एक्सटीरियर बना दिया, यहाँ पे भी एक्सटीरियर बना दिया, अगर सिंगल होता तो 360 होता, अब डबल एक्सटीरियर एंगल है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 720 डिग्री हो जाएगा इस केस में। इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल हो गए तो भाई 360 का डबल होगा, सिंगल होता तो 360 होता, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो उसका डबल हो जाएगा। तो याद रखना कि किसी भी पॉलीगन में सिंगल एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। ठीक है, अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब जैसे कि एक मैं ट्रायंगल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, पेंटागन बनाया, ठीक है, और ये मैं हेक्सागन बनाया। ठीक है, हमें पता है ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सबको पता है। इसका क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सबको पता है। इसका 360 होगा, बट क्यों होगा 360? हम किसी भी एक वर्टेक्स से हम कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं उसको पहले हमको करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये वर्टेक्स एज्यूम कर लिया, तो यहां से हम ऐसा डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ही डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं ना, हमको सिर्फ सिंगल वर्टेक्स से ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल में स्प्लिट हो गया, तो इसके लिए 180, इसके लिए 180, इसको ऐड करेंगे तो कितना आया, 360। इसका तो 180 था। तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल। क्वाड्रिलेटरल का वो पता है 360 होता है, आता कैसे, ऐसे आता है। इसका 180 है तो इसका हम तो डायगोनल ड्रॉ कर ही नहीं सकते, इसका 180 का तो 180 हो गया। इसमें हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा, ये 180, ये 180 और ये 180। तो 3 180 कितना हो गया, 540। तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, 540। कोई भी पेंटागन हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उसका इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 540 होगा। तो हम देखो, तो यहाँ पे 180 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 180 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ 180 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें चेक करते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 4, इसमें 4 टाइम्स 180 आ गया, इसमें 4 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 to 4 कितना हो गया, 720। तो देखो, इसका 6 साइड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका 5 साइड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका 4 साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और इसका 3 साइड है तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ साइड से 2 कम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
of any polygon equal to n minus 2 multiply by 180 और n हमारा क्या है, n हमारा नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, n हमारा नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ वर्टेक्स आप नोट कर सकते हैं। सपोज कोई एक पॉलीगन है, इसे मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, तो आपको तो पता चल गया कि इंटीरियर एंगल्स क्या है और एक्सटीरियर एंगल क्या है। ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो इसमें जो कोई भी एक सेंटर पॉइंट होगा, हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेते हैं जी, इसको हम लोग सेंट्रोइड भी बोलते हैं, उसको यहां से मैच करेंगे या कोई भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। और इसका सम हमेशा क्या होगा, 360। ये किसी भी पॉलीगन के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पे पेंटागन बना लेता हूं, तो सेंटर पे क्या होगा एंगल, ये तो 360 डिग्री ही होगा ना, कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल हमारा 360 डिग्री, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो सेंटर पे 360 डिग्री एंगल ही होगा, तो इसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलेंगे। अब हम रेगुलर पॉलीगन का बात करते हैं। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मतलब कि रेगुलर साइड्स और इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल भी फिर इक्वल होगा, और सबका साइड का लेंथ भी सबका सेम होगा, तो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। पॉलीगन मतलब एन साइड, एन का वैल्यू मिनिमम 3, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट होगा तो सर्कल हो जाएगा, और सर्कल हमारा पॉलीगन नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होना चाहिए। तो अगर रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम जो पॉलीगन होगा रेगुलर, तो वो क्या होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। जैसे ये मैंने बनाया। फिर रेगुलर पॉलीगन का अगर मैं क्वाड्रेटर का बात करूं तो वो स्क्वायर बनेगा ऐसा। फिर रेगुलर पेंटागन बनेगा कुछ इस तरह, और फिर हेक्सागन। देख, तो ये रेगुलर पॉलीगन है, मतलब जितने इंटीरियर एंगल्स हैं सब इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। जैसे इसका, जैसे ये इसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटीरियर एंगल्स मिल जाएगा। कितने कितने का होगा, 60 का होगा, याद रखो तो अच्छा है हेक्सागन तक। इसका तो 90 होगा, सबको पता है। इसका कितना होगा, 108, याद रख लेना। और इसका 120। ठीक है, हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं each interior angle of each interior angle of regular polygon इज इक्वल टू क्या होगा, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टेक्स या साइड्स। तो सारा इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2
180 डिग्री डिवाइड बाई n। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसी भी पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल्स कितने का होगा वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे चलो ये मैं ट्रायंगल का बात करता हूँ, तो ट्रायंगल का नंबर ऑफ साइड 3 होता है, तो n की जगह पे मैं 3 रखा, 3 - 2 1 इंटू 180, तो 180 डिवाइड बाई 3 60। तो ईच इंटीरियर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, अगर जिसका n हमारा 3 है उसका इंटीरियर एंगल हमारा 60 निकल गया। वैसे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी n जो भी हो सकता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल्स और ईच इंटीरियर एंगल्स फॉर रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। हाँ, अब एक्सटीरियर एंगल का बात करें तो हमको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 डिग्री होता है, बट एक्सटीरियर एंगल भी तो रेगुलर होगा रेगुलर पॉलीगन में, एक्सटीरियर एंगल भी तो रेगुलर होगा। तो हम बोल सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विल बी इक्वल टू होगा 360 डिवाइड बाई n। मतलब थीटा एक्सटीरियर विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n। n हमारा नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टेक्स भी हो सकता है। ठीक है, n नंबर ऑफ साइड्स ले लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत याद रखना पड़ेगा अच्छे से, दोनों नोट कर सकते हो। ठीक है, हटा दें। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है ये 2 2 2 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो आप। ठीक है, कैसे करोगे इसको? अब ये देखो ये 2 2 2 है तो 100% इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री होगा तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल 60 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये 90 90 तो ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी 180 हो गया दोनों को मिलाकर, तो फिर इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो 180 में ऑलरेडी ये 60 डिग्री है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, find the smallest angle of pentagon whose angle are in the ratio of 2:3:3:5:5। ओके, 2:3 2:3:3:5:5 है। तो हमको स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पेंटागन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पेंटागन का हमको
स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमको पता है इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन विल बी इक्वल टू 540, हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 540। तो ये कितना हो गया? 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18, 18x इक्वल टू 540, x इक्वल टू 540 अपॉन 18, 30 डिग्री। x हमारा 30 डिग्री है, स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या है? 2 है, तो हमारा 2x कितना निकला? 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आज आपको जस्ट मैंने बेसिक बताया कि भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम क्या होता है, ये सब आपको मैंने बेसिक्स बताया और एक दो प्रॉब्लम कराया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा से अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा पॉलीगन्स के रिगार्डिंग और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगा उसके रिगार्डिंग। तो इसको आप अच्छे से आप फॉर्मूला वगैरह अच्छे से देख लेना और फिर इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।